अच्छा स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 2 को शुरू करने से पहले उससे रिलेटेड एग्जांपल नंबर 21 है, मैंने सोचा ये पहले करवा लेनी चाहिए। ये क्वेश्चन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 से 5 क्वेश्चन है और अगर लॉन्ग क्वेश्चन बनता है तो इन्हीं क्वेश्चन से बनेगा। ठीक, तो मैं कोशिश करूंगा कि जितना पॉसिबल हो सके इन क्वेश्चन को आसान बना के आपको हल करवाऊं। अब एग्जाम्पल नंबर 21, इनको सोल्व करने का ना काके दो मेथड्स हैं। या तो आप इनके कोफिशिएंट्स बैलेंस कर लें या फिर किसी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के दूसरे वेरिएबल में पुट कर दें। ठीक है, तो यहां पे देखें इसका z का कोफिशिएंट 5 है लेकिन नीचे z का कोफिशिएंट 2 माइनस आयोटा है। ऊपर कोफिशिएंट रियल है, नीचे कॉम्प्लेक्स है, तो इनको बैलेंस करना मुश्किल हो जाएगा। कोफिशिएंट कंपेयर नहीं हो पाएंगे, सेम नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए अगर W को चेक करें तो उनमें भी क्या है, इधर 2 अयोटा है, ऊपर 3 प्लस अयोटा है, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो फिर हम यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे, एक इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल को अलग करेंगे और दूसरी में पुट कर देंगे, तो उससे हम सोल्व करेंगे। अब अगली बात और सुन लीजिए, जो भी मेथड इजी होगा उसको मैं अप्लाई करूंगा तो ताकि आपको क्वेश्चन करने में आसानी रहे। क्वेश्चन बहुत लंबे लंबे हम नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे जितना मुख्तसर हो सके करें। मैंने बेटा क्या किया, इक्वेशन 1 और 2 नाम दे दिया और इक्वेशन 1 से W की वैल्यू सेपरेट कर ली। किस तरह की, 5z इधर ही है, ये जमा का 7 इधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, प्लस का आयोटा इधर, माइनस का आयोटा इधर आके प्लस का हो जाएगा, और ये जो फैक्टर है पूरा इधर जाके माइनस का हो जाएगा, प्लस का। ये -3 प्लस आयोटा इधर जाके प्लस का हो गया W। अब W की वैल्यू फाइंड करनी है तो 7 वाला फैक्टर डिवाइड हो जाएगा आके। ठीक है, तो ये जो चीज होगी इसको मैंने इक्वेशन 3 का नाम दे दिया और लिख दिया कि पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2। जब इसको 2 में पुट करेंगे तो सिर्फ W की जगह पे ये सारा फैक्टर आ जाएगा, 5z माइनस 7 प्लस आयोटा ओवर 3 प्लस आयोटा। तो देखिए ये वाला 2 माइनस आयोटा अपनी जगह के ऊपर, साथ में z भी अपनी जगह के ऊपर, प्लस 2 आयोटा भी अपनी जगह के ऊपर, और W की जगह पे ये सारा फैक्टर आ जाए +4। अब आपको पता है जब डिनोमिनेटर आ जाए तो उसको हम खत्म करते हैं। खत्म करने के लिए क्या करेंगे, इस वाले फैक्टर को इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी करेंगे, इधर भी करेंगे। तो देखिए अगले स्टेप में मैं इसको इस पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं। तो देखिए 3 प्लस आयोटा, इसको मल्टीप्लाई करना है 2 माइनस आयोटा इंटू जेड के साथ, जेड अपनी जेड नहीं भूलना। ठीक है, मैं आपको सच्ची बात बताऊं तो पहले ये मैंने सारा क्वेश्चन कर लिया था लेकिन मैंने क्या किया, जेड को भूल गया तो उससे पूरा क्वेश्चन गलत हो गया, तो फिर दोबारा से मैंने ये शुरू किया। प्लस 2 आयोटा अपनी जगह पे, फैक्टर कौन सा मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 प्लस आयोटा, तो इसको लिख देंगे और ये सारी चीज अपनी जगह पे ही रहेगी। तो 5z माइनस 7 प्लस आयोटा आ जाएगा, नीचे 3 प्लस आयोटा आ जाएगा, और इक्वल टू 4 के साथ भी 3 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई होगा। आई होप कि आपको इस स्टेप की समझ आ गई होगी। ऐसा काम बेटा ये इसलिए किया, देखिए यहां से अब ये वाला जो फैक्टर है ना, ये नीचे पड़ा हुआ है, ये ऊपर पड़ा हुआ है, तो सेम होके कैंसल आउट हो जाएंगे। अब इनकी मल्टीप्लीकेशन कर दें, आप मल्टीप्लीकेशन करना सीख चुके हैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर की। पहले के रियल को दूसरे से रियल करोगे तो 6 आ जाएगा, पहले के रियल को पहले के इमेजिनरी को दूसरे के इमेजिनरी से करोगे, दरम्यान में हमेशा माइनस, तो ये माइनस का 1 आएगा। देखो इधर प्लस का 1 है योटा, इधर माइनस का 1 है योटा, तो प्लस माइनस माइनस 1 1 जार 1, तो ये वो वाला माइनस इस माइनस से जुड़ के प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, और दरम्यान में हमेशा प्लस, पहले का रियल दूसरे के इमेजिनरी ज़रब होगा तो माइनस का 3, पहले के इमेजिनरी दूसरे के रियल ज़रब होगा तो प्लस का 2, और साथ में जी आ जाएगा। और इधर देखें आप, इधर स्टेप मैं क्या करने जा रहा हूं, इधर मैं ऐसा करूंगा, इस वाले 2 आयोटा को इसको काके सारे के साथ मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं। ठीक, ताकि अभी क्वेश्चन जब वाइंड अप होना शुरू हो जाए, 5 2 10 जी आयोटा आ जाएगा। अब जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो -7 2 14 आयोटा आ जाएगा। जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा 2 आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 2 आयोटा स्केयर आ जाएगा। ठीक हो गया, और इस साइड पे आपके पास 4 3 12, तो ये आपके पास 12 जमा 4 आयोटा आ जाएगा। ठीक है, 12 जमा 4 आयोटा आ जाएगा। अब क्या करेंगे ये तो आपके पास 7 आ गया,
उसके बाद -3 जमा 2 माइनस का 1 बनता है, तो इसके साथ बेटा अयोटा भी लगता है। ठीक है, जब आप दूसरा पार्ट लिखते हैं तो उसके साथ आप अयोटा भी लिखते हैं, इधर अयोटा लिखेंगे और साथ में जी भी है। अब क्या होगा, ये आपके पास माइनस अयोटा जी आ जाएगा, ठीक हो गया, प्लस 10 जी अयोटा इधर भी आ जाएगा, और ये -14 अयोटा है, प्लस अब देखो अयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है ना, तो ये -2 हो जाएगा फिर, तो इसको -2 लिख लो, इज इक्वल टू 12 + 4 अयोटा। अब क्या करेंगे, जी वाली वैल्यू जो है उनको इधर ही रहने दे, बाकी उधर ले जाए, तो इधर आपके पास क्या बच जाएगा, 10 जी अयोटा है ना, 10 जी अयोटा, और आपके पास साथ में क्या बच जाएगा, अगर देखा जाए तो ये वाला जी जो है बेटा, ये वाला जी जो है ये इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये 7 के साथ भी आएगा। ठीक है, ये जी जो है ये 7 के साथ भी आएगा, इधर भी आएगा 7 जी माइनस अयोटा जी। ठीक है, तो अभी क्या होगा, इन वाली चीजों को आप इधर ही रहने दें, जी वाली को, और बाकियों को उधर ले जाए, तो ये आ जाएगा 7 जी। अब 10 में से 1 निकला तो माइनस का नहीं प्लस का 9 जी अयोटा आ जाएगा, और इधर क्या बच जाएगा 12 जमा 4 अयोटा, ये जब उधर जाएगा तो प्लस का 14 अयोटा, और ये जब उधर जाएगा तो माइनस का 2 आपके पास आ जाएगा, प्लस का 2 होके, ठीक हो गया, प्लस का 2 हो जाएगा, राइट जी। अब क्या होगा, अब ये होगा आप इसको लिख लें, इसको लिख लें, यहां से z कॉमन निकल रहा है, देखिए, तो z को कॉमन निकालेंगे 7 + 9 अयोटा, और इधर इसको लिखें तो आपके पास 12 और 2 14 आ जाएगा, जमा 14 और 4 18 अयोटा आ जाएगा। थोड़े लंबे क्वेश्चन है, लेकिन अपनी तरफ से मैं कोशिश कर रहा हूं कि जितना मुख्तसर हो सके इसको मुख्तसर करता जाऊं। तो z की वैल्यू मालूम करनी है, दूसरे को उधर ले जाकर डिवाइड करवा दो, z इज इक्वल टू 14 + 18 अयोटा डिवाइडेड बाय अपना 7 + 9 अयोटा। अब देखें, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो नीचे वाला फैक्टर है, ऊपर वाले फैक्टर में मैं इस जैसी चीज बना सकता हूं, देखो कैसे, 2 कॉमन निकालें तो क्या आ जाएगा, 14 की जगह 7 बच जाएगा, और 18 की जगह 9 बच जाएगा अयोटा। वैसे ही अगर नहीं यकीन तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करें, 7 2 की 14 आ जाएगा, 9 2 की 18 आ जाएगा, और साथ में 7 + 9 अयोटा है। अब ये दोनों चीजें सेम है, तो क्या बच गया, z की जगह पे कितनी वैल्यू आ गई, 2 आ गई। लो जी, z की वैल्यू हमारे पास निकल चुकी है। अगला टारगेट है हमारा, हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, w की। वो बड़ा आसान काम है, सिर्फ z जहां पे लिखा हुआ है वहां पे 2 पुट कर दे, तो 2 पुट करने से आपके पास फौरन w की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए मैं क्या करता हूँ, इधर 2 रख देता हूँ z की जगह पे, तो मैं पहले लिखूंगा पुट z इज इक्वल टू 2 इन 3, है ना, 3 इक्वेशन है, तो 5 की जगह पे 5 के साथ z है तो कितना रखूंगा, 2 रखूंगा ना, और माइनस का 7 अपनी जगह पे, प्लस का अयोटा अपनी जगह पे, डिवाइडेड बाय 3 + अयोटा बराबर है जी w के। क्या बात है, 5 2 की 10 -7 जमा अयोटा डिवाइडेड बाय 3 + अयोटा किसके बराबर है, w के। 10 में से 7 निकल जाए तो कहते हैं 3 बचता है, और नीचे 3 जमा अयोटा है तो बराबर है w के। बेटा ये सारी चीजें सेम तो कट गई, तो ऊपर नीचे कटने से आंसर 1 बचता है, तो w की वैल्यू भी आ गई, तो w की वैल्यू बेटा 1 आ गई, z की वैल्यू 2 आ गई, और ये आपके पास एग्जाम्पल नंबर 21 का सोल्यूशन है। अब बाकी के क्वेश्चन भी कर, ओके जी, पार्ट 1 है 3z + 2 अयोटा, 3z + 2 + अयोटा w इज इक्वल टू 11 माइनस अयोटा, नीचे है 2 माइनस अयोटा z माइनस w इंटू इक्वल टू -1 + अयोटा। तो इस क्वेश्चन को मैं बड़ी जो है वो कोशिश करूंगा कि इसको सिंप्लीफाई करके हल करूं और मुख्तसर सा करके हल करूं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, पुटिंग वाला तरीकेकार अपनाते हैं। तो पुटिंग आपने इस तरह करनी है कि जो चीज आसानी से जिसकी वैल्यू निकल रही हो ना उसको निकाल लें। पहले इसको इक्वेशन 1 का नाम दें और इसको इक्वेशन 2 का नाम दें। अब इक्वेशन 1 से 2 से w की वैल्यू निकालते हैं। तो देखें, इसको मैं उधर ले जाऊं w को, तो बाकी चीजें इधर ले आता हूं, 2 माइनस अयोटा इंटू जी है,
और ये जब इधर आएगा तो माइनस का वन जो है वो प्लस का वन हो जाएगा, प्लस का आयोटा इधर आके माइनस का आयोटा हो जाएगा। ठीक हो गया। और बराबर ये चला जाएगा W, इसको इक्वेशन 3 का नाम दे दो और लिख दो पुट 3 इन 2, पुट 3 इन 2। जब 3 को 2 में पुट करोगे देखो देखो 3z तो ऑलरेडी पड़ा रहेगा, उसको तो छेड़ेंगे भी नहीं, प्लस 2 प्लस आयोटा के बाद है 2 प्लस आयोटा के बाद है W, और W की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। क्या निकाल चुके हैं? 2 माइनस आयोटा इंटू जी प्लस 1 है माइनस योटा है और बराबर किसके है 11 माइनस आयोटा। दोबारा समझ लीजिए, यहां से मैंने W की वैल्यू निकाली है, किस तरह W को उधर ले गया, बाकी चीजें इधर ले आए। अब W की इस वैल्यू को मैं इस इक्वेशन में लगा रहा हूं, जहां पे W होगा वहां पे इसकी वैल्यू लगा देंगे। तो गौर करें 3z वैसे ही है, 2 प्लस आयोटा भी वैसे। अब W की इतनी बड़ी वैल्यू है तो वो मैंने इधर लिख दी है। अब उसके बाद क्या होगा 1 प्लस माइनस 1 प्लस आयोटा पहले से आ चुका है, इस साइड पे 11 माइनस आयोटा तो उसको भी मैंने लिख दिया। अब ये वाला फैक्टर अंदर मल्टीप्लाई होगा सबके साथ, तो 3z प्लस ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2 प्लस आयोटा इंटू 2 माइनस आयोटा इंटू z है। अब ये जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो लिखा जाएगा 2 प्लस आयोटा। जब बेटा ये माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो देखो इसको चलो लिख लेते हैं, 2 प्लस आयोटा लिख दें इंटू माइनस आयोटा इक्वल टू है 11 माइनस आयोटा। हाँ जी, ये तो 3z एज इट इज आ जाएगा प्लस। अब यहां पे देखिए, आपको पता है जब भी ऐसा एक्सप्रेशन आ जाए किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए जिसमें दो सेम वैल्यूज हो, तब्दीली सिर्फ किसकी हो, प्लस माइनस की, तो हम इसको क्या करते हैं, हम बेटा इसको लिखते हैं पहली वैल्यू का स्केयर यानी कि 2 का स्केयर, दरम्यान में हमेशा प्लस, दूसरी वैल्यू का स्केयर यानी कि 1 का स्केयर। ये बातें नहीं आपने बोलनी, ट्रिक्स जो है। तो यहाँ पे क्या होगा, पहली वैल्यू का स्केयर 4 हो जाएगा, चलो लिख ही दो बेटा, पहली वैल्यू का स्केयर लिख दो, क्या आ जाएगा 2 का स्केयर प्लस बेटा 1 का स्केयर आ जाएगा, और बाई जी वैसे ही पड़ा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा प्लस 2 प्लस आयोटा, ये जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2 आयोटा आ जाएगा। जब ये आयोटा इस आयोटा से होगा तो आयोटा स्केयर माइनस आयोटा स्केयर आ जाएगा ना, है ना, इज इक्वल टू 11 माइनस आयोटा आ जाएगा। अब देखें बेटा 3z ये वाले हैं, प्लस 2 का स्केयर 4 होता है, 1 का स्केयर 1 ही होता है, तो 4 और 1 5z हो जाएंगे। और बाकी की चीजें जो है इनको मैं उठा के उधर ले जा रहा हूँ। 11 माइनस आयोटा पहले से उधर पड़ा हुआ है, ये वाला 2 उधर जाके माइनस का हो जाएगा 2, ये वाला आयोटा उधर जाके माइनस का आयोटा हो जाएगा, है ना। और इसी के साथ साथ अपना ये वाला माइनस का 2 आयोटा उधर जाके प्लस का 2 आयोटा हो जाएगा। और बेटा ये वाला जो आयोटा स्केयर है ये -1 होता है, आयोटा स्केयर किसके बराबर होता है -1 के, ये -1 जब इससे जुड़ेगा तो +1 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसकी जगह पे मैं +1 भी लिख सकता हूँ, ये +1 जब उधर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक हो गया, आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। देखिए इसकी जगह पे समझ लीजिए कि +1 पड़ा हुआ है, क्योंकि ये आयोटा स्केयर इतना इतना -1 के बराबर होता है, वो माइनस इससे माइनस से जुड़ेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, ये जब उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, देखो बेटा 5 और 3 8z हो जाएगा, इज इक्वल टू 11 है, 11 में से 2 निकला तो 9 बच गया, 9 में से 1 निकला तो 8 बच गया, बेटा ये 8 आपके पास आ जाएगा। अब देखें माइनस का आयोटा माइनस का आयोटा माइनस का 2 आयोटे और प्लस के 2 आयोटे, इसका मतलब ये सारी चीजें आपस में काट गई, क्योंकि जमा के 2 आयोटे ये हैं, 2 में से 1 निकला तो 1 बच गया, 1 में से फिर 1 निकला तो 0 बच गया, ये आपके पास आ गया। अब जी की वैल्यू बेटा मालूम करनी है तो आप क्या करोगे, इस 8 को उधर ले जाके तकसीम करवा दोगे, 8/8 करवा दोगे, तो यहां से जी की वैल्यू आपके पास 1 आ जाएगी। ठीक हो गया। अब z की वैल्यू अगर 1 आ गई तो इसको पुट कर दो इस इक्वेशन 3 में, पुट z इज इक्वल टू 1 इन 3 में पुट करें बेटा z की जगह पे 1,
तो क्या आ जाएगा 2 माइनस अयोटा जी की जगह पे 1 लिखोगे, ना लिखोगे कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस 1 माइनस अयोटा इज इक्वल टू डब्ल्यू है। तो 2 में 1 जमा करोगे तो 3 आ जाएगा। ये माइनस का अयोटा माइनस के अयोटा में जमा करोगे तो माइनस के 2 अयोटे आ जाएंगे और ये आपके पास डब्ल्यू की वैल्यू आ जाएगी। लो जी, यूं आपने क्या किया, जी और डब्ल्यू दोनों की वैल्यूज मालूम कर ली। अब पहला काम आपने ये करना है कि इनकी आंसर्स को टैली कर लेना है कि आया कि आंसर ठीक है या नहीं ठीक। तो इसके आंसर ठीक है। नेक्स्ट मेथड चलते हैं इसकी तरफ। इसमें आप पता है क्या करें, आई होप कि इसके जो है ना कोफिशिएंट बैलेंस हो सकते हैं। देखिए क्वेश्चन को आसान बनाना मकसद है, तो क्या करेंगे, इधर से बेटा मैं अयोटा कॉमन निकाल के उधर डिवाइड करवा देता हूँ इक्वेशन 2 से। इसको 2 मानोगे, इसको 1 मानोगे, और क्या करोगे, इक्वेशन 2 से मैं अयोटा कॉमन निकाल रहा हूँ। तो जब अयोटा कॉमन निकालूंगा अंदर क्या बच जाएगा, माइनस का जी माइनस का डब्ल्यू इज इक्वल टू -1 प्लस अयोटा। अब इसकी वैल्यू मुझे मालूम करनी है ना, तो मैं अयोटा को उधर ले जाकर डिवाइड करवा दूंगा। तो ये आ जाएगा माइनस जी माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू -1 प्लस अयोटा डिवाइडेड बाय अयोटा। अब अयोटा आ गया डिवाइडेड में, तो इसको आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो ताकि रैशनलाइज होकर अयोटा खत्म हो जाए। ठीक है, बटे से, बटे में कभी भी अयोटा नहीं होना चाहिए। तो ये आपके पास बन जाएगा माइनस जी माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू, ऊपर भी योटा को मल्टीप्लाई कर दे, नीचे भी योटा को मल्टीप्लाई कर दे। तो ऊपर जब योटा -1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का योटा आ जाएगा। जब बेटा योटा योटा से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस योटा स्केयर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय योटा इंटू योटा, योटा स्केयर हो जाएगा। सही हो गया जी। अब क्या करना है, अब ये करना है कि माइनस अयोटा -1 हो जाएगा ऊपर, नीचे अयोटा स्केयर किसके बराबर होता है, -1। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इसको लिख दो माइनस अयोटा ओवर -1 -1 ओवर -1। ठीक है, तो ये वाले अलामतें सिर्फ चेंज हो जाएंगी, ये इससे कट जाएगी, ये इससे कट के यहाँ पे प्लस बच जाएगा। तो माइनस जी माइनस डब्ल्यू आपके पास बेटा आ जाएगा, 1 को शुरू में लिख लो, 1 प्लस अयोटा के बराबर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, 1 प्लस अयोटा के बराबर आ जाएगा। इसको इक्वेशन मान लो 3 का नाम दे दो। अब देखो इधर उधर पहली में z के साथ 2 है ना, तो इधर मैं 2 बना सकता हूं। मैं लिख दूंगा मल्टीप्लाई 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 इक्वेशन 3/2, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आएगा, -2z माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू, इधर भी मल्टीप्लाई करोगे तो 2 + 2 अयोटा आ जाएगा। देखो ना, दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है। सही हो गया। अब इनको ऊपर नीचे रख के बेटा सोल्व कर लेते हैं, बड़ा आसान काम है। तो देखें ये जो इक्वेशन अभी आई है इसको 4 का नाम दे लें। तो आप लिखोगे इक्वेशन 4 प्लस इक्वेशन 1, 4 + 1, लेफ्ट साइड लेफ्ट में ऐड होगी, राइट राइट में ऐड होगी। उसकी लेफ्ट क्या है, 2z + 3 + अयोटा इंटू डब्ल्यू, और इसकी लेफ्ट साइड क्या है, -2z माइनस डब्ल्यू, और बेटा क्या है इज इक्वल टू, उसकी राइट साइड है 9 माइनस अयोटा, इसकी राइट साइड है +2 + 2 अयोटा। प्लस क्यों लगाया बेटा, क्योंकि हमने इनको ऐड करना है। यहाँ पे लिख लो कि दिस इंप्लाइज दैट। अब जरा गौर करें बेटा, ये वाला W 2z इससे कैंसिल हो गया, ये वाला W अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 3w + अयोटा w -w इज इक्वल टू, 9 और 2 11 होते हैं, और अयोटा 2 अयोटों में से एक अयोटा निकल गया तो प्लस का अयोटा बच जाएगा। ठीक बेटा, तो यहां से क्या होगा, 3 अयोटों में से एक अयोटा निकल गया तो 3w में से 2w निकल गया तो w बच जाएंगे 2w + अयोटा w इज इक्वल टू 11 + अयोटा। तो यहां से w कॉमन ले लो तो आपके पास बच जाएगा 2 + अयोटा इज इक्वल टू 11 + अयोटा। अब w की वैल्यू मालूम करनी है तो 11 + अयोटा डिवाइडेड बाय 2 + अयोटा, और इसको रैशनलाइज कर दो, क्या होगा 11 + अयोटा बटे 2 माइनस अयोटा हो जाएगा ना, 2 माइनस अयोटा बटे में भी क्या होगा 2 माइनस अयोटा।
तो इससे W की वैल्यू क्या आपके पास आ जाएगी, W की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, ये क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 2 है ना। तो W की वैल्यू बेटा देखते हैं क्या आती है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करो, नीचे का तो पता है हमें क्या होगा, 2 का स्क्वायर, दरम्यान में हमेशा प्लस 1 का स्क्वायर, और ऊपर आपके पास क्या बचेगा, 11 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 22, दरम्यान में हमेशा माइनस हो, माइनस इसको प्लस कर देगा तो 1 आ जाएगा, पहले का रियल दूसरे का रियल से, पहले का इमेजिनरी दूसरे के इमेजिनरी से मल्टीप्लाई होगा तो ये 1 आ जाएगा, दरम्यान में हमेशा प्लस आ जाएगा। अब क्या करेंगे, पहले का रियल दूसरे के इमेजिनरी से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 11, पहले का इमेजिनरी दूसरे के रियल से करोगे तो प्लस का 2 और बाहर आ जाएगा योटा। तो W इज इक्वल टू 22 में 1 जमा करोगे तो 23 आ जाएगा, ठीक है, और माइनस आपके पास आ जाएगा 9 अयोटा डिवाइडेड बाय 5, ठीक। तो ये आई थिंक कोई थोड़ी बहुत मिस्टेक मुझे लग रही है, अब देखें मिस्टेक कहाँ पे हुई है, ठीक है, इसका आंसर तो ये नहीं आता। अच्छा स्टूडेंट्स, हमने थोड़ी मिस्टेक कर दी, मिस्टेक ज़रा मिल गई है, कोई बात नहीं, गलती हो ही जाती है, इंसान गलती का पुतला है। अब अगर मैं आपको कल की बात बताऊं तो कल मैं मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए गया ना, तो इमाम साहब ने ज़ोहर की नमाज में 4 रकतों की जगह 3 रकतें पढ़ा दी, ठीक है। तो लोग सलाम फेर के और मतलब नमाज मुकम्मल करके घर को चले गए, लेकिन अब मैं बड़े शदीद किस्म के वो शशो पंज में था, मैंने उनसे कहा कि हमने रखते 3 पढ़ी, तो उन्होंने कहा जी शक तो मुझे भी है। तो वो शक की बुनियाद पे जब उन्होंने किसी एक नमाजी को कॉल की फ़ौरन ही बाद, तो उन्होंने कहा जी शक तो हमें भी है, दूसरे को की, तीसरे को की, तो उन्होंने सब ने ये बात की कि हमें भी शक है, तो उनको वापस बुलाया गया, फिर हमने नमाज जो है वो पढ़ी। इसी तरह जब मगरिब की नमाज पढ़ रहे थे तो इमाम साहब ने दो रखते जो है वो पढ़ा दी, तीसरी पढ़ी कोई ना, जब सलाम मुकम्मल होगी यानी कि वो सलाम फिर गया, तो उसके बाद जो है वो लोगों ने कहा कि रखते हैं तो हमने 2 पढ़ी हैं, फिर खड़े होकर 1 रकत पढ़ी गई। तो इससे 2 दिन पहले की बात है कि हमने रखते हैं जो है जोर में 4 पढ़नी थी, हमने 5 पढ़ ली। तो गर्मी के जो असरात है ये हर जगह ही नजर आते हैं। पहली बात तो इंसान गलती का पुतला है, ऊपर से गर्मी इस शिद्दत की है कि हमने पंखा भी बंद किया है सिर्फ इसलिए कि स्टूडेंट्स को आवाज क्लियर जो है वो सुनाई दे। और अब यहाँ पे मिस्टेक मैंने क्या किया, जाहिर सी बात आप जब देख रहे होंगे आप तो नोट कर ही रहे होंगे ना, मिस्टेक बेटा ये किया है, जब हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी करना था ना, तो 2z के साथ भी लिख दिया, 2 इधर भी लिख दिया, 2 इधर भी लिख दिया, लेकिन इधर नहीं लिखा, वो बड़ी बड़ी हमारे से भूल हो गई, तो उसकी वजह से इतना जो खपना पड़ा। तो अब क्या होगा, इधर भी 2 आ जाएगा, ठीक है, बाकी सारी चीजें ठीक है, इधर भी 2 आ जाएगा। तो अब जब 3 में से 2 निकलेगा तो यहाँ पे एक W बचेगा। तो जब 3 में से 2 W निकलेंगे ना, 1 बच जाएगा, तो इसका मतलब जब कॉमन निकालोगे फिर 1 प्लस एयोटा बच जाएगा। तो जब 1 प्लस एयोटा होगा तो वहां यहाँ पे भी 1 प्लस एयोटा, ये भी 1 प्लस एयोटा, 2 जिधर लिखा हुआ है वहां 1 आ जाएगा। अब नीचे वाला काम थोड़ा सा उसको हम रेज कर लेते हैं, मैंने रेज इसलिए नहीं किया ताकि मैं आपको बता सकूं कि मिस्टेक हमसे क्या हो गई है, बाकी ठीक क्वेश्चन चल रहा है। अब ये करेंगे, बाकी का काम बिल्कुल वैसे ही है कि W इज इक्वल टू, नीचे तो बेटा आप क्या करोगे 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक। तो ऊपर आपने इनको मल्टीप्लाई करना, देखो 11 1 से मल्टीप्लाई होगा, 11 एकम 11, दरम्यान में हमेशा माइनस, जब ये रियल इमेजिनरी से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 1 आएगा, वो इसको प्लस कर देगा, दरम्यान में हमेशा प्लस, पहले का रियल दूसरे के इमेजिनरी से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 11 आ जाएगा, दरम्यान में हमेशा प्लस, पहले का इमेजिनरी दूसरे के रियल से मल्टीप्लाई होगा तो दरम्यान में प्लस आके 1 हो जाएगा, बाहर ही उठा आ जाएगा, ठीक हो गया। अब क्या होगा जी, अब ये होगा कि W इज इक्वल टू 11 प्लस 1 12 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, 11 में माइनस 11 जमा 1 माइनस का 10, तो ये आ जाएगा, नीचे 1 का स्क्वायर 1 ही प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो इधर भी 2 आ जाएगा, इधर भी 2 आ जाएगा, जिस तरह आप पिछले क्वेश्चन में करके आए हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा 6 माइनस 5 एयोटा। तो W की वैल्यू बेटा आपके पास आ गई 6 माइनस 5 एयोटा। अब W की इस वैल्यू को 6 माइनस 5 एयोटा को आप पुट कर दें इक्वेशन किसी एक में, किस में पुट करेंगे, इसमें पुट करते हैं।
इसमें हम ऐसा करते हैं कि W की जगह पे लिख देते हैं 6 माइनस 5 अयोटा। तो क्या होगा, माइनस जी माइनस W की जगह पे क्या लिखना है 6 माइनस 5 अयोटा और इक्वल टू आएगा 1 प्लस अयोटा। तो उनको सारी चीज़ों को इधर ले आओ, इसको उधर ले जाओ, तो आपके पास माइनस 6 जी माइनस से ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस 6 प्लस 5 अयोटा और ये चीज़ें इधर आ जाएंगी तो माइनस का 1 माइनस का अयोटा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। माइनस 6 माइनस 1 माइनस 7, ये 5 में से एक निकला तो जमा के 4 अयोटे, ये आ जाएगी जी जी की वैल्यू। अब इसको भी टैली कर ले, माइनस 7 प्लस 4 अयोटा, तो ये आपके पास आ जाएगी जी की वैल्यू। तो यूं आपके पास जी और डब्ल्यू की वैल्यूज आ जाएंगी। क्वेश्चन है आसान, बस हमें करने में थोड़ा सा टाइम लग गया है। चलें जी, पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4 है, इनको भी करते हैं। ये अब आसान ही है, ठीक है। इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दे दो, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दो, और ये दोनों बैलेंसिंग मेथड से हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 2z है, यहाँ पे अकेला z है, तो इसको मैं 2z बना सकता हूँ। तो मैं सोल्व करने के लिए क्या करूँगा, मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वेशन, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 आप इस तरह लिख लें, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2। इक्वेशन 1 को दो से मल्टीप्लाई करने से ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि इसके कोफिशिएंट्स जो है वो बराबर हो जाए। तो ये आ जाएगा 2z माइनस 4 2 जार 8, w इज इक्वल टू 3 2 जार 6 अयोटा। ये बात ध्यान में रखिएगा, जिस तरह हमने पहले मिस्टेक कर दी थी कि जब किसी नंबर को मल्टीप्लाई करना है तो हर जगह करना है, 2 इधर भी हो गया, इधर भी हो गया, इधर भी हो गया, अब इजी है। अब उसके बाद इसको इक्वेशन नाम दे दो 3 का। अब लिख दो इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2, या आप इक्वेशन 2 पहले रख लो, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 3 इंप्लाइज दैट। तो पहले लेफ्ट साइड को डील करेंगे, लेफ्ट साइड पे। तो पहले इक्वेशन 2 लिखी है, तो 2 क्या है 2z प्लस 3w माइनस इक्वेशन 3 बाद में लिखी है, तो उसकी क्या वैल्यूज है 2z माइनस 8w इज इक्वल टू 2 की लेफ्ट साइड है 11 माइनस 5 अयोटा, और 3 की राइट साइड जो है 2 की राइट साइड 11 माइनस 5 है और 3 की राइट साइड है 6 अयोटा। अब क्या होगा जी 2z प्लस 3w माइनस 2z और प्लस 8w, ये वाला माइनस इस अंदर वाली लाम तो दोनों को चेंज कर देगा। इधर आपके पास क्या आ जाएगा 11 माइनस माइनस प्लस हो जाती है और अलामत बड़ी रकम की आती है 6 और 5 11 अयोटा आपके पास आ जाएगा। अब देखिए ये 2z इससे कैंसिल हो जाएगा, 8 और 3 11 आपके पास आ जाएगा, 11 आपके पास आ जाएगा w, 8w ये है और 3 ये है, इज इक्वल टू 11 यहाँ से कॉमन ले ले तो अंदर 1 माइनस अयोटा बच जाएगा। तो w की वैल्यू मालूम करने से इधर 11 काट दो तो आपके पास आ जाएगा 1 माइनस अयोटा। w की वैल्यू तो हमारे पास आ गई, टैली कर लेंगे ताकि हमें किसी किस्म की कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। जी क्या है 1 माइनस अयोटा, तो 1 माइनस अयोटा ही है। अब इसको आप क्या करोगे किसी एक में पुट कर दो, 1 में पुट कर दो, ठीक है 1 में पुट कर देते हैं। तो पुट इधर ही लिख देता हूं, पुट w इज इक्वल टू ये वाली वैल्यू इन 1। जब 1 में पुट करोगे बेटा तो z माइनस 4 है, w की जगह पे लिख दूंगा 1 माइनस अयोटा इज इक्वल टू 3 अयोटा। तो बाकी काम बिल्कुल आसान है, z माइनस 4 ये वाला माइनस इसको चेंज कर देगा, प्लस हो जाएगा 4 अयोटा इज इक्वल टू 3 अयोटा। इनको उधर ले जाओ तो z इक्वल टू ये जब उधर जाएगा 4 माइनस का इधर है तो उधर जाके प्लस का हो जाएगा, और ये वाला जो 4 प्लस का इधर पड़ा हुआ है उधर जाके माइनस का 4 अयोटा हो जाएगा, और 3 अयोटा अपनी जगह पे पड़ा हुआ है। तो ये आपको देखो माइनस के 4 हैं जमा के 3 है, तो माइनस का 1 अयोटा बच जाएगा ना, तो z की ये वाली वैल्यू आ जाएगी 4 माइनस
आयोटा।